हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक छोड़ा था रेड टीमिंग एंड ब्लू टीमिंग के बारे में। तो चलो आज सीखते हैं रेड टीमिंग में एक्चुअल में क्या होता है और ब्लू टीमिंग में एक्चुअल में होता क्या है। जनरली हम बेसिकली हमें आइडिया ही होगा कि रेड टीमिंग क्या है, ब्लू टीमिंग क्या है। रेड टीमिंग हमारा पार्ट है, ऑफेंसिव पार्ट, जिसमें हम अटैक्स के बारे में सीखते हैं। एंड ब्लू टीमिंग क्या है, जहाँ पे हम डिफेंड करते हैं। चलो अब इसे हम सीखते हैं रियल बेस्ड सिनेरियोज में। लाइक कि वेब एप्लीकेशन है, लाइक मैं अपनी कंपनी की वेबसाइट cyberon.in खोल रहा हूँ। जैसे ही ओपन हो रही है, अब चलो यहाँ पर क्या मेथड्स हो सकते हैं, क्या क्या वेज हो सकते हैं हम जिसके थ्रू हम इस वेब एप्लीकेशन के सर्वर को या वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो चलो एक बेसिकली मैं एक बात बता दे रहा हूँ यहाँ पे आपको कि जैसे मान के चलो ये वेबसाइट्स है, तो इसके बहुत सारे बैकएंड्स है, फ्रंट एंड है, कौन सा सर्वर यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है, तो इस पे कौन सा मतलब कौन सा सर्वर यूज़ कर रहा है, उसका वर्जन क्या है, ये सब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें गाइड करनी निकालनी पड़ती है यहाँ पे। तो ये कहाँ से निकलेगी? तो इसके लिए हम लोग बग बाउंटीज वगैरह परफॉर्म करते हैं एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर्स। इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे मेथडोलॉजीज और ऑटोमेशन टूल्स भी है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे वेबसाइट्स की फंक्शनैलिटी को जानते हैं। तो यहाँ पे रेड टीमर्स का क्या काम है? रेड टीमर्स का अटैक्स परफॉर्म करना। आपको अटैक करना है। अगर रेड टीमिंग आप चूज़ करते हो तो आप अटैकिंग फील्ड में जाते हो, ऑफेंसिव साइड में, जहाँ पे हम एक्सप्लॉइट्स बनाना, एक्सप्लॉइट्स को भेजना और एक्सप्लॉइट करना, वर्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट्स करना। ठीक है, वर्नरेबिलिटीज़ क्या होती है? वीकनेस नेटवर्क के अंदर, वेब एप्लीकेशंस, एपीआई, मोबाइल एप्लीकेशंस, क्लाउड, ब्लॉकचेन, आईओटी डिवाइस। तो ये फील्ड, अगर आपको इस फील्ड में जैसे लाइक दिस आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को करना अच्छा लगता है, तो मेरा रिकमेंडेशंस होगा कि आप रेड टीमिंग में जाओ अदर देन ब्लू टीमिंग। ब्लू टीमिंग क्या है? देखो, मैं ब्लू टीमिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं ब्राइटली नहीं बता सकता हूँ आप लोगों को। इसके लिए हमारे एक एक्सपर्ट है मिस्टर चिरंजीवी राज, वो ब्लू टीमिंग के पार्ट को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो एक्चुअली मेरे को बीएपीटी से रिलेटेड ही सारी इन्फॉर्मेशन है और ऑलरेडी मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे रेड टीमिंग के बारे में प्रॉपर आइडिया है कि कैसे वर्क किया जाता है, क्या होता है। ठीक है। अब आ जाओ रेड टीमिंग में ऑफेंसिव पार्ट में। ऑफेंसिव सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज, पेनिट्रेशन टेस्टर्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स, वाइट बॉक्स, इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ब्लैक बॉक्स में जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमें एक आइडिया नहीं रहता है, हमें एक आईपी मिल जाती है या वेबसाइट्स मिल जाती है इस तरह की, तो उन वेबसाइट्स में हम पेन टेस्टिंग करते हैं। वाइट बॉक्स में क्या रहता है, हमें इसमें हमें एडमिन टाइप एक्सेस मिल जाता है, सुपर एडमिन, एडमिन टैग से एक्सेस मिल जाता है, जिसमें हम लोग ये वेबसाइट्स का ना लॉगिन करके हम इसके अंदर की वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करते हैं। ग्रे बॉक्स में क्या होता है, और हाँ, जनरली वाइट बॉक्स में और एक चीज़ और बेनिफिट होता है कि साथ ही साथ डेवलपर्स के कोड, फंक्शनैलिटी, डिज़ाइनिंग, सारी चीज़ों को, मतलब आपके पास पूरा वेब एप्लीकेशन का एक्सेस होता है। ग्रे बॉक्स में क्या रहेगा, हमें सिर्फ क्रीडेंशियल्स मिल जाएंगे और हमें आइडिया नहीं रहेगा इसके बारे में कि मतलब वेबसाइट की फंक्शनैलिटी क्या है, सर्वर कौन सा यूज़ हो रहा है, हमें फाइंड करना पड़ता है। तो ग्रे बॉक्स ये वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स, ऐसे टेस्टिंग होती है। ऐसे नेटवर्क पे भी होता है कि वाइट बॉक्स में हमें लाइक राउटर का आईडी पासवर्ड या फायरवॉल का आईडी पासवर्ड्स या आईपी को वाइट लिस्ट कर दी जाती है, हमें हमें ब्रेक नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे अगर ब्लैक बॉक्स हो रही है कहीं पे, तो उसमें हमें प्रॉपरली एक आईपी देगी, उस पर ही टेस्टिंग करनी है और उसके थ्रू हमें इंटरनल घुसना पड़ता है वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करके। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि लूप होल कहाँ पे है। लूप होल, अगर आप लूप होल फाइंड, एक्सप्लॉइट्स को फाइंड कर पा रहे हैं वहाँ पे, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो उस चीज़ को। हर एक चीज़ देखो, अब ये है कि फायरवॉल लगाया तो यार कंप्रोमाइज़ होता है फायरवॉल। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर चुका है, मैं बताऊंगा आगे केस स्टडीज़ को। पीओसी तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन केस स्टडीज़ में मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने क्या किया था, अपनी मेथडोलॉजी को कैसे यूज़ करा था मैंने उस टाइम, जब मैंने फायरवॉल को कंप्रोमाइज़ करके इनिशियल एक्सेस लिया था। ओके। सो रेड टीमर्स उनके लिए, रेड टीमिंग आप चूज़ कर सकते हो अगर आपको चीज़ों को तोड़ना, मरोड़ना और चीज़ों की गहराई तक जाना अच्छा लगती है। ठीक है, लाइक दिस, जैसे ये वेब एप्लीकेशन है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर मैं व्यू पेज सोर्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे कोड्स। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़, आप लोगों की कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों की होती है कि यार साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी है जो बनते हैं इस फील्ड में, एक्सपर्ट्स है नहीं, वो बोलते कोडिंग की ज़रूर नीड नहीं पड़ती है। तो यार ये 100% झूठ है। अगर वो कोई बोलता है तो फेस टू फेस हम हो सकते हैं, ओपनली चैलेंज है मेरा। कोडिंग की ही नीड है यहाँ पे, एज ए डेवलपर नहीं, आपको कोड रीड करना आना चाहिए। अगर आप एक्सप्लॉइट लिख रहे हैं तो आपको एक्सपर्ट बनना है यार, एक्सपर्ट बनना कोडिंग में बहुत अच्छी है। मतलब ग्रोथ अच्छा होगा इस पे। अगर आपको कोडिंग भी आती है तो बोलते हैं ना, ये चार चांद लग जाएगा आपके करियर पे, आपकी स्किल्स पे, ठीक है। तो कोडिंग, अब देखो सिंपल सी बात है यार, स्क्रिप्टेड किडीज, इसमें क्या होता है, स्क्रिप्टेड किडीज क्या, कौन से होते हैं, कौन लोग होते हैं कि जिन्हें कुछ आइडिया होता नहीं है जनरली कि वेब एप्लीकेशंस के बैकएंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वेब एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है, क्या फंक्शनैलिटीज़ है, किस आर्किटेक्चर को यूज़ कर रहा है, कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, अपाची चल रहा है, जेनिक्स चल रहा है सर्वर, या फिर आई सर्वर चल रहा है, उठाया पेलोड और दिए, उठाया पेलोड और दिए, ऐसा होता है वहाँ पे। तो ये चीज़ करना सही नहीं है, ठीक है। लाइक कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आप वहाँ पे, ठीक है, ये होता है यहाँ पे। स्क्रिप्ट कहीं से उठा लिया, लाइक गिटहब का नाम सुन लिया होगा, गिटहब लाइक एसक्यूएल पेलोड। अब उन्होंने किसी के वीडियो को देख लिया होगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म हो रहा है, कहीं भी हम इनपुट फील्ड देख लिया वहाँ पे, अरे यार उसके बैकएंड को देखो, ग्रैफक्यूएल चल रहा है या कौन सा है, उसमें एक्चुअल में है भी या नहीं है। तो इस चीज़ को हमें सीखना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें उस चीज़ को सीखना पड़ेगा कि वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज़ कैसे काम कर रही है। तो कोडिंग ज़रूरी है। कोडिंग अगर कोई नहीं बोलता है तो समझ जाओ वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है इस फील्ड में, ठीक है। तो ये तो हमारा था कि कोडिंग के बारे में। कोडिंग कंपलसरी इस फील्ड में, कोडिंग तो आना चाहिए, बिना कोडिंग के आप कुछ नहीं आईटी फील्ड में कर सकते हो। हाँ, सपोर्ट वपोर्ट में जा रहे हो, सपोर्ट हो गया, फिर यार ब्लू टीम के बारे में तो आइडिया नहीं है, इसके बारे में चिरंजीवी ही बता सकते हैं आपको कि ब्लू टीम में एक्चुअल में होते क्या है, ठीक है। कोडिंग की नीड है या नहीं है, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, देखो इसमें भी बहुत सारे अगर आप लाइक ए फ्रेशर जा रहे हो कहीं पे, तो आप एसोसिएट होते हैं, एसोसिएट, कंसल्टेंट, एनालिस्ट, एंड फिर आप उसके बाद आप सीनियर लेवल पे जाते हो, रेड टीमर। तो अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यार रेड टीमिंग करे, रेड टीमिंग ईजी नहीं है, रेड टीमिंग ईजिली नहीं मिलती है। रेड टीमिंग के लिए आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है कंपनी में विथ प्रॉपर वर्किंग। आप वीएपीटी कर रहे हो, पेन टेस्टिंग कर रहे हो, नेटवर्क पेन टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर रेड टीमिंग करे, यार ठीक है आप सीख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट रेड टीमिंग में कोई भी हायर नहीं करता है आपको। आपको एज ए एसोसिएट, या फिर अगर मान के चलो आपको साइबर सिक्योरिटी में जॉब नहीं मिल रही, तो कोई इशू नहीं है, आप किसी भी इनिशियल फेस में चल जाओ, लाइक सपोर्ट में, एंड एडमिन में, और सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर में, या एडमिनिस्ट्रेटर में आप जाओ, एंट्री लो, और इंटरनली आप उस चीज़ को क्या करो, वहाँ से मूव कर सकते हो, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी वाले फील्ड पे, पेन टेस्टर्स, पेन टेस्टिंग में। अब आते हैं रेड टीमिंग में। देखो एडी का एक पार्ट आता है, एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी, ओके। एक्टिव डायरेक्टरी होता है क्या? एक्टिव डायरेक्टरी इज ए माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज दैट मैनेज आइडेंटिटी एंड डायरेक्टरी ऑफ विंडोज डोमेन कंट्रोलर, डोमेन नेटवर्क्स। इसमें जनरली होता क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी हमारा एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रहता है जिसके थ्रू हम मैनेज करते हैं सारे सिस्टम्स को। मान के चलो किसी एक कंपनी में हमारा 1000 यूजर्स है, तो यार 1000 यूजर्स के पास कोई मैनेजर या हाई लेवल वाले बंदे एक एक पीसी पे जाके और उसमें देख नहीं सकते हैं ना, कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडी कॉन्फ़िगर करते हैं, एक सेंट्रलाइज, जैसे हमारा पॉलिटिशियन सिनेरियो लाइक पीएम सीएम। पीएम क्या है, सेंट्रलाइज है, सेंटर में बैठे हुए, और सीएम क्या है, उस उनकी ही पार्ट है ना, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे सीएम है, सीएम के नीचे भी एमपी एमएलए आते हैं, और उसके नीचे जाए लाइक वार्ड कमिश्नर्स, पार्षद वगैरह आते हैं जो। तो ऐसे ही पूरी कम्युनिटी मिलकर, पूरी प्रॉपर
यूजर्स मिलकर क्या क्या क्रिएट करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी, ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं जनरली। कोई नहीं, एडी वाले सेशन में हम लोग पूरी ब्रीफ में देखेंगे कि एडी कैसे वर्क करता है, क्या होती है नहीं होती है। ठीक है, तो ये रहा था रेड टीमिंग के बारे में, कि रेड टीमिंग में अब जॉब की बात करते हैं। रेड टीमिंग में जो ऑफेंसिव साइड में आप एसोसिएट लगते हो स्टार्टिंग एंट्री लेवल पे। अगर आप इस चीज़ को जैसे मान के चलो बहुत सारे एक्सपीरियंस पर्सन है, वो अपने आप को रेड टीमिंग में मूव करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट बेस्ट होगा, मैं रिकमेंड करूँगा CRTP या CRTE। ये प्रॉपरली रेड टीमिंग का ही ये सर्टिफिकेट है। एडी एक्सप्लॉयटेशंस, ऑब्सर्फिकेशंस, सारे चीज़ों को यहाँ पे कवर किया गया। आप OACP पे भी जा सकते हो, OACP भी रिकमेंड कर सकता, लेकिन मैं मोस्ट प्रेफर करूँगा आप लोगों को CRTP या CRTE। आप इन सर्टिफिकेट्स को करो, बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए ये सर्टिफिकेशंस। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, ओके गाइस, बाय।